द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडे इज दिस मूव सेल कंटेंट्स कट एंड पेस्ट। अब आपको सबको पता है कि हम लोग सेल कंटेंट्स मूव कैसे कराते हैं, कैसे मूव कराते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडे इज मूविंग सेल कंटेंट्स कट एंड पेस्ट। आपको कोई भी चीज मूव कराने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहले उसको कॉपी करने की जरूरत होती है और उसके बाद फिर किसकी जरूरत होती है, पेस्ट करने की। ओके सो आपको पहले उसे कट, जैसे आपने कोई भी चीज कट करी है, ओके तो आप कट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हो, कट वाली। ओके नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे मेरा कर्सर है। आप वहां पे देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑन द होम टैब क्लिक कट, दैट इज ये वाली कट वाली जो पिक्चर बनी हुई है, कट पे क्लिक करना है फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप और सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस सी। Okay, control plus C is for copy and control plus X, that is control plus X is used for cutting something। अगर आपको कट करना है तो X यूज करेंगे उसमें, और अगर हमें पेस्ट करनी है कोई भी चीज तो कंट्रोल प्लस V। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि होम टैब पे क्लिक करने के बाद या तो आप कट पे क्लिक कर दो डायरेक्टली, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलनी चाहिए, या फिर आप कंट्रोल एक्स पे डायरेक्टली क्लिक कर सकती हो। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज सेलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू मूव द कंटेंट एंड ऑन द होम टैब क्लिक पेस्ट। अब आपको इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग ऑन द स्प्रेडशीट स्क्रीन अगेन, आफ्टर सम टाइम आई विल बी गोइंग बिकॉज अभी फिर से स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ओके सो आपको कट करने के लिए या तो आपको कट सीजर पे क्लिक करना है, और पेस्ट करने के लिए ये वाला पेस्ट, जो पेस्ट बोर्ड क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट का ऑप्शन होता है, या फिर यहाँ से या फिर कंट्रोल वी से। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स या फिर कट वाला ऑप्शन। ठीक है, दो चीजें हमारे पास। ठीक है, now moving by dragging, another way to move a cell content or range of cells is by selecting and dragging the cell content to a new location। अगर आपको कोई भी चीज मूव करानी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर आपको कोई भी कंटेंट वन प्लेस टू अनदर मूव कराना है तो आप ड्रैग करके भी उसको इधर से उधर लेके जा सकते हो। कैसे, उसके लिए सीधा फर्स्ट पॉइंट कैसे मूव करा सकते हो, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स टू बी मूव्ड, move the mouse pointer to the border of the selected cell or range of cells। You notice the mouse pointer changes from plus to this sign, ये साइन अलग होता है। ओके मैंने आपको कल बताया था कि एक प्लस साइन आ रहा होता है और उसके बाद फिर एक ऐसा साइन आ जाता है। ओके जब ये साइन आ जाए तो आप कोई भी चीज मूव करा सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिक्चर। आपने कोई पिक्चर पेस्ट करी, कहाँ पर, स्प्रेडशीट स्क्रीन पर। ठीक है, अब आपको मूव कराना है तो वो उस पे जो उसका कॉर्नर होगा वहां पर ऐसा साइन आ जाएगा, कैसा, जैसा मेरा भी माउस पॉइंटर जहां पर है वैसा साइन आ जाएगा, और फिर हम उस पिक्चर को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करा सकते हैं। ओके नाउ द थर्ड पॉइंट इज ड्रैग द सेलेक्टेड सेल और रेंज ऑफ सेल्स टू द न्यू लोकेशन, द डिजायर्ड सेल्स आर मूव टू द न्यू लोकेशन। ठीक है, इसके लिए आप अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ पिक्चर ओनली, जहां पर आप उस पिक्चर को ड्रॉप करोगे, जहां पर आप उस पिक्चर को क्या करोगे, लीव करोगे, वहां पर वो पिक्चर क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो आप इसमें बस इसमें इन्होंने ये बताया है कि ड्रैग कैसे करके लेके जाते हैं किसी भी चीज को। ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज yes now the next topic is paste special। now how you can do the paste how you can do the pasting thing। आपने जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पेस्टिंग पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर पेस्टिंग है यहाँ पर भी। कौन सा, राइट हैंड साइड वाला, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पर पेस्टिंग जो था वन लाइन फॉर्म में समझाया था, अब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझाया है। ओके थोड़ा डिस्क्राइब करके, इन दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट द सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स टू बी कॉपीड, जो भी आपको कॉपी करने हैं उनको सेलेक्ट करो। ऑन द होम टैब सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, या फिर आप कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी शॉर्टकट की जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एक्स। पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल वी। ठीक है, या फिर तो आप शॉर्टकट की यूज करो, या फिर आप डायरेक्टली क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके होम टैब में कॉपी बटन पे क्लिक कर दो, या फिर जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पे क्लिक कर दो। ओके नाउ क्लिक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ऑल फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कॉलम विड्थ, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अब आपको मैं अभी आपको ये सारे टैब्स और ग्रुप्स दिखा रही हूँ, जस्ट लुक देम केयरफुली। जब मैं स्प्रेडशीट पर जाऊंगी तब मैं वहां पर आपसे पूछूंगी कि मैंने क्या आपको पढ़ाया था वहां पर। ठीक है, तो दैट टाइम यू हैव टू टेल मी कि मैंने आपको कौन सी चीज बताई थी उस टाइम। ओके सो
लुक देम केयरफुली। अब इसमें कोई ऐसी चीज बेसिकली डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल। टू पेस्ट ऑल द फॉर्मेटिंग स्टाइल्स वैल्यू इज ऑल। ओके, फॉर्मूला, अगर आपको कोई फॉर्मूला पेस्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू अगर पेस्ट करनी है तो वैल्यू यूज करेंगे। फॉर्मेट, टू पेस्ट ओनली द फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ करेंट सेल सिलेक्शन टू द डेस्टिनेशन। अब ये सारी चीजें आपको बेसिकली यूज में नहीं आती हैं, क्योंकि इन सबका जो एक्नॉलेजमेंट है, इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो डिफ्रेंसिएशन वी कैन से, ठीक है, इनका डिफ्रेंसिएशन ये होता है कि आप इनको यूज ना करके डायरेक्टली शॉर्टकट कीज यूज कर लो, और डायरेक्टली शॉर्टकट कीज यूज करने के बाद क्या होगा, आपको इन सब चीजों की वैल्यूज खत्म हो जाएगी। ओके, जैसे कॉलम विड्थ बता रहे हैं, टू पेस्ट ओनली द कॉलम विड्थ ऑफ द करंट सेल सिलेक्शन टू द डेस्टिनेशन। अगर आपको कॉलम कोई एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कराना है तो आप कॉलम विड्थ यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको ना यूज करके आप कंट्रोल सी प्रेस करो, जहां पर आपको कॉलम पेस्ट करना है वहां पे कंट्रोल वी कर दो। सबसे सिंपल मेथड क्या है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीजें वहां पे क्या करते हो, वहां पे यूज करते हो, तो आपको इस टेबल का यूज नहीं रह जाता है वहां पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। टू पेस्ट ऑल द वैल्यूज फॉर्मूलाज एक्सेप्ट बॉर्डर्स, वी शुड यूज ओनली इफ यू वांट टू कॉपी अ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर कॉपी करना है तो आप क्या कर सकते हो, अभी मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखाऊंगी, बॉर्डर लगाने के बाद वो बॉर्डर भी कॉपी हो जाएगा। ओके, all using source theme to paste all the values formulas along with the cell styles। अभी इसमें कोई बेसिकली यूज नहीं है इसका, मैं भी आपको इसकी सारी चीजें प्रैक्टिकल करवा के दिखा रही हूँ। ओके, you can also perform basic mathematical operations on the existing data using operation section from the paste special dialog box। now let us do everything in a practical manner। ठीक है, so for that I'm stopping sharing the screen and I'm sharing the spreadsheet screen। okay, yes, okay, so now here I am writing some numbers, some random numbers, okay, of my choice। मैं कोई भी numbers लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, so now look it carefully कि मैं अब इसमें कैसे changes लाऊंगी। okay, एंड मैंने आपको बता दिया था टैब और ग्रुप याद रखना, मैं वहां पे जाके पूछूंगी, तो अब यू हैव टू टेल मी कि मुझे कौन सा बटन प्रेस करना है। ठीक है, ओके, मैंने कुछ नंबर्स टाइप कर दिए स्क्रीन पे। ठीक है, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, या फिर तो आप इनको क्या करो, कंट्रोल सी करके, मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रही हूँ, पहले मैं होम टैब वाली चीज बाद में बताऊंगी, पहले मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रही हूँ, दैट इज कॉपी। मैंने यहाँ से कॉपी किया तो ये क्या हो गया, आप यू कैन सी दैट ऑल द cells which I have copied are highlighted by the this dotted signs। ठीक है, डॉटेड सिंबल्स जो आ गए हैं ये सारे कैसे हो गए हैं, हाईलाइटेड सेल्स हो गए हैं। अब मैं इसको यहाँ जाके पेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, कोई भी, चाहे मैं इसको यहाँ पेस्ट करना चाह रही हूँ, तो विच की आई शुड प्रेस, टेल मी, अभी बताइए। मैंने बेटा कंट्रोल प्लस वी, वेरी गुड। सो नाउ लेट अस सी कंट्रोल वी। यू कैन सी दैट जैसे ही मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, मेरे पास सारे सेल्स जो मैंने यहाँ से कॉपी करे थे वो यहाँ आ गए हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे वही ऑप्शंस है जो मैंने अभी पढ़ाए हैं आपको। कहाँ पढ़ाए हैं, अभी मैंने आपको जो वहाँ उसके अंदर पढ़ाए थे, किसके अंदर, अभी मैंने जो पीडीएफ फाइल खोली हुई थी उसमें आपने देखा था पेस्ट का ऑप्शन आ रहा था, उसमें देखा था, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, इसमें बताया था फॉर्मूला इज अ नंबर फॉर्मेटिंग, इसमें बताया था कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें। नो बॉर्डर्स, अगर आप बॉर्डर चाहते हो, सो लेट अस पुट अ बॉर्डर ओवर है। ठीक है, बॉर्डर पुट करते हैं इसके साइड में। सो बॉर्डर के लिए मैं किस पे प्रेस कर रही हूँ, सी द की, होम टैब फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, होम टैब फॉन्ट ग्रुप और फिर बॉर्डर ऑप्शन, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, नाउ अब आपको ये वाला बॉटम बॉर्डर नहीं लेना, अगर मैं चाहती हूँ इसमें चारों तरफ बॉर्डर आ जाए मेरे इन नंबर्स के साइड में। ठीक है, ये जो मैंने रेंज ऑफ नंबर्स टाइप करे हैं, मैं चाहती हूँ इनके चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाए, तो मैं किस पे प्रेस कर रही हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर पे। नाउ प्रेसिंग थिक आउटसाइड बॉर्डर, अब आप देख सकते हो इसके साइड में क्या आ गया है, बॉर्डर आ गया है। ठीक है, नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल सी अगेन, पहले मैं इनको सेलेक्ट कर रही हूँ एक एक करके और उसके बाद मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करना चाहती हूँ, तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल वी।
ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल वी, अब आप देखते हो कि जब मैंने बॉर्डर वाली चीज कॉपी करी है तो यहाँ पे बॉर्डर क्या हो गया है, पेस्ट हो गया है आके अपने आप। ठीक है, क्या हो गया है, पेस्ट हो गया है। तो इससे ये पता चलता है जो भी चीज मैं कॉपी करूंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर लेने के लिए कौन से टैब पे जाना चाहिए मुझे, इंसर्ट टैब पे। ठीक है, देयर आर सम शेप्स, सो लेट अस टेक अ शेप। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स आई विल नॉट टेक, आई एम टेकिंग सम शेप्स। ठीक है, जैसे मैंने इस शेप को यहाँ से लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, आई एम टेकिंग वन सर्कल। ठीक है, तो आप देखोगे अब ये आपको डिफरेंट कलर्स बता देगा, सो यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो फ्रॉम हेयर। अब आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि वो जो प्लस साइन पहले आ रहा था, कैसा प्लस साइन, इसे बोलते हैं प्लस साइन। जो मेरा एक्टिव सेल है इसको बोलते हैं प्लस साइन, इसके ऊपर प्लस साइन आ रहा है ना, येस और नो। ठीक है, अब जब मुझे इस पिक्चर को मूव कराना है तो यहाँ पे आप साइन देख रहे हो, 4 डायरेक्शन साइन आ गया। 4 डायरेक्शन साइन मतलब कि अब इसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। कैसे, इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये वाला साइन आपने देखा कि प्लस साइन पहले ऐसा होता है, प्लस साइन से कौन से साइन में बदल गया है, ये 4 डायरेक्शन साइन में बदल गया है। अब आप देख रहे हो मेरे माउस पॉइंटर पे क्या लगा हुआ है, 4 डायरेक्शन साइन। 4 डायरेक्शन साइन मतलब मैं इसको कहीं पर भी अपनी स्क्रीन पर मैं क्या करा सकती हूँ, मूव करा सकती हूँ। कैसे, माउस से ड्रैग करके। ठीक है, मैं इस टाइम इसे माउस से ड्रैग कर रही हूँ, सो दैट्स हाउ आई हैव पेस्टेड इट ओवर हियर। ठीक है, अब आपने जो टेबल के अंदर जो चीजें पड़ी थी उनके ऊपर आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम, वो सारी चीजें आपके यूज में नहीं है। ओके, दे विल नॉट बी कमिंग इन योर एग्जाम ऑल्सो, और दे आर द एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको चीजें फोकस करने के लिए हैं, वो ये सारी चीजें ये हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे मूव करा सकते हो किसी भी चीज को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि मूव कराने के लिए सिर्फ इन चीजों को प्रेस करो एंड यू विल बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ इफ यू वांट टू मूव दिस, ठीक है, आपको ये मूव कराना है। ठीक है, सो नाउ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग दिस। कैसे, मैंने इसको सेलेक्ट करा और उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग दिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैसे, इसके पॉइंटर पे लिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। कैसे, इसका ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा था मेरे पास, इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंट कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, टेबल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट ना करके किस पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है तो किस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अभी मैंने बताया था आपको। अगर आपको कोई भी चीज क्लिक करानी है फ्रॉम, अगर आपको क्लियर करवानी है सारी चीजें, तो किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस देख रहे हो, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए मुझे, yes, so you can see that I am clearing all the things. ठीक है, now you can see that यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, जस्ट बिकॉज मैंने क्या नहीं किया था, इनको सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो आपको कॉपी करने के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए, कॉपी पे क्लिक करना चाहिए और डायरेक्टली पेस्ट पे क्लिक कर देना चाहिए, या फिर यू कैन पेस्ट देम ओवर हेयर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मैंने इसके साथ में क्या नहीं लगा रखा था, बॉर्डर नहीं लगा रखा था, इस वजह से यहाँ पर बॉर्डर नहीं आया है। अगर मेरा बॉर्डर वाला मैं कॉपी करती हूँ, बॉर्डर वाला कंटेंट कॉपी करूंगी, तो यहाँ पर बॉर्डर वाला कंटेंट क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द पीडीएफ फाइल अगेन, वेट अ मिनट, डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स बेटा, आई एम नॉट looking it over here. ठीक है, so that's how we have completed the page number 115. Okay, so now let us go on 116 page number, that is this one. I'm minimizing the screen because it is very huge one, looking a huge manner. So now the next topic is naming a range. आप किसी भी चीज को नेम कैसे कर सकते हो। ठीक है, नेमिंग अ रेंज के अंदर आप किसी भी रेंज को, रेंज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेंज, मैंने आपको कल बताया था, नाउ टेल मी इट अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेंज। हाँ, नंबर ऑफ एक्टिव सेल्स, वेरी गुड, नंबर, या फिर वी कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, आप जितने भी नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर आपने कितने भी नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल सेलेक्ट कर लिए हैं, उसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, तो नाउ अब इसको रेंज का नाम देने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, अब नाउ लिसन केयरफुली कि मैं कौन से टैब और कौन से ग्रुप पे कौन से बटन पे प्रेस करूंगी। ऑन द फॉर्मूला बार क्लिक द नेम बॉक्स, वहां पे एक नेम बॉक्स आएगा, एंड टाइप द नेम फॉर द सिलेक्टेड रेंज।
प्रेस द एंटर की, जैसे ही आप एंटर की पे प्रेस करोगे आपका वहां पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। टू यूज द नेम रेंज सिंपली क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नेम बॉक्स, सेलेक्ट द डिजायर्ड नेम ऑफ द रेंज। ओके, नाउ यू कैन सी दैट मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका प्रेसिंग करने के लिए सिंपली क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहाँ से आएगा, फॉर्मूला बार में। ऑन द फॉर्मूला बार क्लिक द नेम बॉक्स एंड टाइप द नेम फॉर द सिलेक्टेड रेंज, प्रेस द एंटर की। उस रेंज का क्या हो जाएगा, नेम अपने आप आ जाएगा वहां पे। सो लेट अस सी दिस अगेन। ठीक है, अभी ये वाला इस चैप्टर के लिए वर्क करता है या नहीं करता है, ये अभी मैं स्प्रेडशीट की स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। ओके, yes, so I've taken one spreadsheet screen. You can see that on this screen I have I've taken one this range. ठीक है, let us take this range only, that is मैं इसको select कर रही हूँ। ठीक है, अब वहां पे क्या लिखा था, फॉर्मूला बार के पास में क्या लिखा हुआ था, वहां पे क्या लिखा था, वहां पे किस ऑप्शन पे क्लिक करना है मुझे, फॉर्मूला बार के पास में किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेम बॉक्स, राइट। तो आपको नेम बॉक्स का यहाँ से क्या मतलब है, नेम बॉक्स में आप इन सबको नेम करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेम बॉक्स दिख रहा है आपको कहीं पर, यस और नो, कहाँ दिख रहा है बेटा नेम बॉक्स, वेयर इज द नेम बॉक्स, प्लीज टेल मी। मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, नाउ टेल मी, दिस इज द नेम बॉक्स। ओके, नाउ लेट अस सी, मैंने इसको नेम कर दिया, व्हाट इज योर नेम बेटा, लेट अस से इट यश। ओके, तो मैंने जैसे ही इसको क्या किया, ऑटोमेटिकली क्लिक किया, तो आपका रेंज का नाम क्या हो गया, यश हो गया। नाउ यू कैन सेट इट फ्रॉम योर ओन, आपको इसको सेंटर में करना है तो आप सेंटर पे क्लिक कर सकती हो। आपको अगर ये सारी रेंज क्या करनी है, सेंटर पे लगानी है, तो सेंटर पे ला सकते हो इसको, कैसे, ऐसे। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली नेम बॉक्स में यहाँ पर जाके टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस नेम को रिमूव कर सकते हो। कैसे, जो आपने नंबर यहाँ पे टाइप किया हुआ था उसको आप टाइप करके, जो भी नंबर, जैसे लाइक फॉर से आई हैव टाइप्ड ओवर 7888, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया है, तो जरूरी नहीं है आपको नेमिंग करने के लिए इस नंबर को हटाने की जरूरत पड़े। अगर आपके ऊपर इसके ऊपर स्पेस होती है तो आप डायरेक्टली उस एक्टिव सेल में जाके इसका नेम दे सकते हो, जैसे यश। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नेम नहीं देना है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला बार में जाके दे सकते हो या फिर नेम बॉक्स में जाके दे सकते हो। ठीक है, जो भी चीज, अगर आपके पास स्पेस है तो, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं है तो फिर मैंने उसके लिए आपको क्या ऑप्शन बताया था, इंसर्ट पे जाओ। इंसर्ट पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके ऊपर एक क्या हो जाएगी, एक नया, आपको अगर कॉलम या रो इंसर्ट करानी है, फॉर से अगर मुझे यश के ऊपर एक नई रो इंसर्ट करानी है, ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, कौन सा तरीका था, कौन से ग्रुप पे, कौन से टैब पे क्लिक करना है मुझे, अगर रो या फिर कॉलम पे मुझे नया इंसर्ट कराना है तो टेल मी। होम टैब, फिर कौन सा ग्रुप, सेल्स ग्रुप, कौन सा बटन, इंसर्ट बटन। ठीक है, और फिर अगर मुझे रो इंसर्ट करानी है तो इंसर्ट शीट रोज बेटा। ठीक है, अब आपने देखा होगा यश के ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, सो यू कैन से दैट अगर आपके पास इसके ऊपर स्पेस है, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपके पास लाइक से कि ये ही रास्ता था, लाइक आपने, मैं इसको आई कैन शो दिस टू यू, वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग वन एम्प्टी स्क्रीन टू यू। ओके, तो मैं शीट 1 ले रही हूँ। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा यश, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे कुछ नंबर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 89, यहाँ पे 89, यहाँ पे 90। अब आप देख सकते हो कि 678 के ऊपर कोई एक खाली रो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, दोबारा होम टैब पे जाऊंगी, सेल्स ग्रुप पर, और एक नई रो इंसर्ट करवा दूंगी। जैसे ही मैंने रो इंसर्ट करवा दी, अब मेरा नेम बॉक्स यहाँ पे बनने के लिए रेडी है, मतलब मैं यहाँ पर इस रेंज को नेम कर सकती हूँ, या तो फॉर्मूला बार में जाके, या फिर नेम बॉक्स ऑल्सो वी कैन से, या फिर वी कैन डायरेक्टली राइट इन द पर्टिकुलर सेल जहां पर हमें नेमिंग करनी है। अगर आपको इसके साइड में बॉर्डर लगाना है तो कौन से टैब और कौन से ग्रुप पे क्लिक करूंगी मैं, होम टैब, कौन से ग्रुप पर, अभी मैंने बताया था आपको, फॉन्ट ग्रुप, कौन सा बटन,
बॉर्डर, वेरी गुड, एंड वी कैन सेट द बॉर्डर अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। ठीक है, अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना है कि आपको लेफ्ट या राइट में अलाइनमेंट सेट करना है कि लेफ्ट अलाइनमेंट है राइट अलाइनमेंट है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कहाँ पर? होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप, और फिर ये सारे अलाइनमेंट्स है, ये सारा सेंटर है, ये है लेफ्ट, ये है राइट, तो मैंने इसको सेंटर में कर दिया। तो यू कैन सी ऑल द चेंजेस हैव बीन पुटेड ओवर हियर इन सेंटर। ठीक है, so that's how we have completed this topic. Now I'm stopping this screen and I want to tell you something. Okay, wait a minute.